Disconnect, Thakur Guruji. Thank you so much, Prabhu, for joining. So I take this opportunity. We are really blessed to have His Grace Connect ठाकुर प्रभु जी with us. तो प्रभु जी का मैं संक्षेप में थोड़ा सा परिचय देता हूँ। प्रभु जी हमसे पहले भी जुड़े हैं गोवा संघ में। शिवविलास प्रभु का बहुत कृपा है हम पे। तो प्रभु जी ने अपना एमबीए किया था सिम्बायोसिस पुणे से। फिर प्रभु जी प्रभु मैं जी प्रभु जी सुनिए ना। सब लोग आप इतना अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें कुछ तो भागवतम क्लास हो रहा है इतना सुंदर। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद का देता हूँ। मैं पूना में जैसे रहता हूँ और मैं भक्तों का दास बनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं भी भगवान का नाम बहुत अच्छे से जप करूँ। तो सब भक्त मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू प्रभु। अभी आप प्लीज यस। हमें। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आज हम श्री ईशोपनिषद के पहले श्लोक से कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे 20 मिनट के समय में जो हमारे पास हैं। तो ईशोपनिषद के पहले श्लोक में ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद् धनम। हाँ, तो मेरे पास इंग्लिश में है तो पढ़ता हूँ। एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट दैट इज विद इन द यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द लॉर्ड। One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. तो प्रभुपाद अ, तात्पर्य के आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं कि पाप करने का और जड़ कहाँ है, मूल कहाँ है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी प्रकृति में नियम बने हैं और जो विशेषकर भगवान की यू नो सत्ता को कुछ यू नो उन उन भगवान ने बोला है मैं नहीं करूंगा, ये नियम बनाया मैं नहीं करूंगा। और ये नियमों का अवमानना करने के कारण, ये नियमों का अवमानना करना या भगवान के आदेश को न मानना, प्रभुपाद कहते हैं सारे पतन का कारण है ना। प्रभुपाद कहते हैं पर जो धीर है उसने क्या करना चाहिए, इन नियमों को समझना चाहिए, भगवान के नियमों को। और बहुत ज्यादा आसक्ति यू नो और त्याग, इससे दूर जाकर भगवान को समझना चाहिए और भगवान को समझकर भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार से भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है ईशोपनिषद का, वो बता रहा है ईशावास्यम इदम सर्वम। सब कुछ भगवान का है। सब कुछ भगवान का है यानी सब कुछ एनिमेट इन जीवित हो निर्जीव हो सब कुछ भगवान का है ना। लेकिन हमारे साथ क्या हो जाता है, सब भूमि गोपाल की, मेरा 1000 स्क्वायर फुट छोड़ के इसको इसको ये मेरा है ना। बाजू वाले का भगवान का, सब कुछ भगवान का, पर मेरा वाला ये मेरा वाला है। ये सब जो पाप की बुद्धि है कि कुछ मेरा है। अरे सब कुछ भगवान का है। और सब कुछ अगर भगवान का है तो उसको किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। जैसे जब हम, तो हमको कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फैसिलिटी मिलते हैं और कुछ मटेरियल फैसिलिटी मिलते हैं। भगवान के द्वारा कुछ दिया जाता है, सब कुछ दिया है, तो उस पे कुछ स्पिरिचुअल है, उस पे मटेरियल है। तो इसको किस प्रकार से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, किस प्रकार अच्छे तरीके से भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना, ये भक्त की बुद्धि होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो 90% भगवान को देते, 10% अपने पास रख लेते हैं।
या भगवान का है चलो इसको इस्तेमाल बराबर नहीं करते, बर्बाद करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक बार अपने कमरे में थे तो उन्होंने हरीश शौरी प्रभु को घंटी बजाते हुए बुलाया, जो उनके सर्वेंट थे। तो प्रभुपाद ने उनको बोला जरा जाके देखो किसी तो नल में से पानी टपक रहा है। तो हरीशौरी प्रभु कहते हुए पूरे फ्लोर पे गया और वापस आया, बोला प्रभुपाद सारे नल देख लिया कहीं पानी नहीं टपक रहा। बोले बैठो इधर। और 2 मिनट के बाद एक टप ऐसा आवाज आया। बोला आया? बोला आया प्रभुपाद। बोला जाओ। और फिर बुलाया। बोला याद रखना एक एक बूंद जो मिल रही है ना पानी की, है ना, इतनी इंपॉर्टेंट, ये भगवान की शक्ति है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद वृंदावन में थे और वृंदावन में प्रभुपाद ने भगवान का दर्शन खुला, राधा श्याम सुंदर का दर्शन किया और फिर प्रदक्षिणा करने निकले। तो प्रभुपाद के पीछे इतने सारे भक्त चलने लग गए। एक जगह जब प्रभुपाद पहुंचे, वहां पे रुके और बोले आप सब अंधे हो क्या? किसी को कुछ समझा नहीं शिष्यों को। फिर गोल घूमे, फिर उसी जगह पे आके रुके। फिर पूछा अरे आप लोग क्या अंधे हो क्या? आपको दिखता नहीं? किसी को कुछ समझा नहीं क्या मतलब होता है। फिर गोल घूमे तीसरी आखिरी बार, फिर उसी जगह पे जाके रुके। और प्रभुपाद बोलते अरे मैं कितने बार कह रहा हूं आप लोगों को, समझता क्यों नहीं है? 7:30 बज गया, अभी भी लाइट चालू है। लाइट क्यों बर्बाद, आप करंट क्यों बर्बाद कर रहे हो? भगवान की शक्ति है। यहां तक जाना पड़ेगा ईशावास्यम को लेकर कि जो भी भगवान ने दिया है, जो भी गुरु ने हमको दिया है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो विशेषकर तो मटेरियल फैसिलिटीज के लिए तो हम बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, कैसे भगवान का सब कुछ है और उसको सही में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एक फैसिलिटी जो हमको शिल प्रभुपाद की कृपा से, वैसे भगवान की कृपा है लेकिन विशेषकर शिल प्रभुपाद की कृपा से मिला है, यह है मॉर्निंग प्रोग्राम। ये किसी और संस्था में नहीं मिलता, ये किसी के घर में पहले भी नहीं होता था। दिवाली के दिन एक दिन अभ्यंग स्नान के लिए उठ गए तो बहुत बड़ा बात समझते थे। और ये दिवाळीला उठलो आम्ही, किती लवकर उठलो, है ना, कितना जल्दी उठे थे हम लोग। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये मॉर्निंग प्रोग्राम मिला है। अभी इसको हम पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से कर सकते हैं, अधमरा कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, नहीं उठते जाओ। क्या कर रहे? ईशावास्य प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहे हैं। जो ये नियम है ईशावास्यम इदम सर्व, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद एक बार हांगकांग पहुंचे और भूरीजन प्रभु और माता जी, भूरीजन प्रभु अपने बुक में लिख दिए, माय ग्लोरियस मास्टर में। और कहते हैं प्रभुपाद जब आए, एयरपोर्ट पे हम प्रभुपाद को लेने गए तो प्रभुपाद को बहुत टेंशन था कि बहुत दिनों से हमने कुछ लेटर लिखा नहीं था। तो प्रभुपाद ने अपना फ्लाइट चेंज करके वहां पर पहुंचे थे। तो जब प्रभुपाद पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न पूछे कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या है। तो फिर प्रभुपाद ने एक प्रश्न पूछा, व्हाट अबाउट योर मॉर्निंग प्रोग्राम। अभी कार में ही बैठे हैं, एयरपोर्ट से जहाँ कमरा लिया था वहां जा रहे हैं, कार में बैठे बैठे प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा व्हाट अबाउट योर मॉर्निंग प्रोग्राम। मैंने तुमको मॉर्निंग प्रोग्राम दिया था, सुबह 4:30 बजे उठ के पूरा पूरा बनाया है प्रभुपाद ने उसको। 4:30 बजे उठना है, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, उसके बाद जपा करना है, फिर भगवान का विग्रह का दर्शन करना है, फिर गुरु पूजा करना है ना, फिर भागवतम क्लास होना है जो एक मंदिर में होता है। प्रभुपाद ने पूछा आपका मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे चल रहा है। तो भूरिजन प्रभु कहते मैंने मैंने सत्य बोल दिया। मैंने बोला प्रभुपाद ये हांगकांग के लोग बड़े बिजी रहते हैं, सुबह 5 बजे से ऑफिस जाते हैं, रात तक काम करते हैं, लेट आते हैं, इसलिए हमने इवनिंग प्रोग्राम कर दिया, सारा कुछ इवनिंग में करते हैं। तो प्रभुपाद ने अपने हाथ की जो छड़ी थी वो कार के फ्लोर के ऊपर इतने जोर से मारी, भोजन प्रभु माता जी बोलते हम हिल ही गए, क्या हो गया अचानक। इतना क्रोध था प्रभुपाद में। प्रभुपाद कह रहे तुम किसके शिष्य हो पहले ये बताओ। भोजन प्रभु ये कौन सा प्रश्न था। प्रभुपाद बोले मैंने तुमको मॉर्निंग प्रोग्राम दिया था, तुमने उसका इवनिंग प्रोग्राम क्यों बना दिया। फिर से वही बोले प्रभुपाद वो लोगों के पास टाइम। प्रभुपाद बोले मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम किसके शिष्य हो बताओ। तो प्रभुपाद हमको ये मॉर्निंग प्रोग्राम, अगर हम इस्कॉन में आए हैं, दीक्षा लिया है विशेषकर किसी ने,
तो हमको बहुत सीरियस होना चाहिए सुबह उठने का और ये मॉर्निंग प्रोग्राम करने का। तो यू नो अगर भगवान हमको कुछ देते हैं फैसिलिटी, तो उस फैसिलिटी के साथ, है ना, एक मैथमेटिकल इक्वेशन आप नोट कर सकते हो। फैसिलिटी इज इक्वल टू मर्सी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होना चाहिए, अगर जब हमको फैसिलिटी मिलता है कुछ, तो ये याद रखना चाहिए कि वो कृपा है, पर वो कृपा के साथ हमको क्या करना है, वो कृपा के साथ हमको क्या करना है, वो कृपा के साथ हमको भी बड़े उत्तरदायित्व के साथ उस फैसिलिटी को उसका यूज करना चाहिए। तो मॉर्निंग प्रोग्राम हमको एक ऐसा फैसिलिटी दिया है जिसमें हमको क्या मिला है, इतना सुंदर अ, आध्यात्मिक अपने कार्यकलापों के लिए फैसिलिटी मिला है ना। तो जैसे अगर मॉर्निंग प्रोग्राम हमारे पास है, तो हमको भक्तों का संग मिल जाता है। जैसे आप लोग अगर एक जगह नहीं आ पा रहे, अपने ऑनलाइन ये सब अरेंजमेंट किया है, भक्तों का संग मिल जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो जाता है, गुरु परंपरा के सीधा साथ कनेक्शन होता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, हमको ऐसा लगता है जाने दो ना, क्यों करने का, अपने घर में बैठ के भी लैपटॉप चालू करके भी क्यों करूं, मैं कल थक गया था, मैं क्यों करूं, थोड़ा करता हूँ थोड़ा छोड़ता हूँ, है ना। तो क्या हो जाता है, कभी कभी हम बॉडी प्रेजेंट है पर माइंड एब्सेंट है ना, कभी इनअटेंटिव रहते हैं। हम्म? या कभी कुछ फेवरेट पार्ट ये वाला अच्छा है, वो वाला नहीं। विशेषकर आप देखेंगे जब भागवतम क्लास शुरू होता है, तो लोगों को लगता है, जैसे मंदिर में हुआ, तो वो क्या होता है, वो बड़ा इंस्ट्रक्शन वाला टाइम रहता है। वहां पे कोई तो ऊपर बैठेगा व्यासासन पे और बातें बोलेगा, तो बड़ा दुखता है कि अरे अब ये बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, ये अभी हमको हमको सिखाएंगे, हमको बताएंगे ये ठीक नहीं है या ऐसा करना चाहिए आपको। तो उस क्लास को अटेंड नहीं करते, जाओ बाकी सब अटेंड करके आ जाएंगे मंदिर में, इस क्लास को मिस कर देते हैं, है ना। या इतने सारे कारण देते हैं उसको, अरे रात को लेट हो गया, कुछ तो सेवा था, है ना। जैसे विशेषकर भक्त लोग मुझे हमेशा कारण देते हैं कि प्रभु जी कुछ तो सेवा था रात को इसलिए लेट हो गया। पहले ये पूछना चाहिए वो सेवा दिया किसने आपको, है ना, वो सेवा लेट नाइट गया क्यों। और तीसरा प्रश्न खुद को पूछना चाहिए, वो सेवा क्या काम की जो आपकी साधना खा जाए। प्रभुपाद ने सबसे पहले शिष्यों को बोला था 64 माला का जप करो, मतलब नहीं कर सकते। फिर बोला 32 माला का जप करो, वो भी नहीं कर सकते। फिर प्रभुपाद ने बोला 16 माला और बाकी समय सेवा करना है। पर ये नहीं बोला सेवा इतनी करो कि 16 माला भी खा जाओ। अरे 64 से 32 किया, 32 से 16 किया, अभी 16 से कम नहीं करना था। लेकिन हर रोज कारण अपने आप को देना, सेवा था कुछ तो आ गया इसलिए लेट नाइट हो गया, और उसके बाद सुबह उठना नहीं हो रहा। और अब जब सुबह उठना नहीं होता है और उसके बाद मॉर्निंग प्रोग्राम खराब हो गया, है ना, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ डिसेप्शन डिस्गाइज्ड एज इंटेलिजेंस। ये खुद को ही धोखा दे रहे हम लोग, और उसमें बुद्धि लगा रहे, है ना, है ना। या कभी कभी सुबह सुबह उठते वक्त, अरे मुझे थोड़ा और आराम करना चाहिए, फिर ही अच्छा जपा होगा। अरे आराम से राम नहीं मिलता, तपस्या से राम मिलते हैं। ये आराम से राम मिलने वाले कभी आज तक मिलेगा नहीं, मिला नहीं किसी को, है ना। तो हमको देखना चाहिए कि ये मॉर्निंग प्रोग्राम है, हमारे मन में इसके बारे में हम क्या सोचते हैं। दिस इज माय लाइफ लाइन, ये सोचना चाहिए। लेकिन जनरली सोचते हैं दिस इज ऑप्शनल। अरे नहीं, प्रभुपाद भुरीजन प्रभु को बोल रहे हैं तुम अगर शिष्य है मेरा, है ना, अगर हम प्रभुपाद को मानते तो प्रभुपाद करे हाउ व्हाट इज योर मॉर्निंग प्रोग्राम, बताओ पहला तुम्हारा मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा है। उसको लाइफलाइन समझना चाहिए, ऑप्शनल नहीं समझना चाहिए। जहां थोड़ा भी ऑप्शनल का गुंजाइश रखी है, वहां पे कारण निकलेंगे। अरे मुझे आराम करना चाहिए, शुद्धिकरण तो होता रहेगा। अरे मैं अपने बारे में सोचना चाहिए, ये क्या सरेंडर सरेंडर बोलते हैं। अरे मेरा मन भी कुछ तो है ना, क्या हमेशा गुरु को सुनना है ना। और इसके कारण क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे दिखता है, जो भक्त पहले मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, अभी धीरे धीरे जप में टेस्ट चला गया, बुद्धि वीक हो गई, क्या डिसीजन लेना चाहिए अपने लाइफ में वो समझता नहीं है ना। फिर और यू नो मायादास सदा उदास,
कृष्णदास बिंदास। लेकिन अभी मॉर्निंग प्रोग्राम जब नहीं होता, फिर से वल्नरेबल टू माया, है ना। और उसके बाद दिखेगा दुनिया भर के काम इतने सारे बढ़ जाते हैं और हृदय में कुछ कुछ साक्षात्कार कुछ भी नहीं। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आ, हमको लेट नाइट सेवक नहीं बनना चाहिए कि अरे लेट नाइट करता है ना। कुछ गड़बड़ क्या कर रहे, मॉर्निंग प्रोग्राम को देखकर क्या लग सकते को, एक तो लेट नाइट सेवक, रात को लेट नाइट बहुत इसको आता है, बहुत कुछ आ जाता है। या अपने जीवन में ये नहीं होना चाहिए रोज अलार्म को स्नूज करने का कंपटीशन चलता है। चुप बैठ रे, चुप बैठ रे, चुप बैठ मत बोल, नहीं कल जब करूंगा, कल अच्छे से जब करूंगा, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में न उठ पाना, इट इज नॉट अ स्लीप इशू, इट इज सिंपली द प्रायोरिटी इशू। कि हमने जिस चीज को प्रायोरिटी देना चाहिए हम उसको दे रहे नहीं। हम फर्स्ट, कंफर्ट फर्स्ट, कृष्णा लेटर, ऐसा चलता है ना। या पहुंच भी गए तो दुनिया भर की प्लानिंग करो उस मॉर्निंग प्रोग्राम में। मोबाइल फोन तो अपना दुश्मन है, वो बैठा है अपने पास, है ना। और क्या हो जाता है, बॉडी इज इन मंगल आरती, द माइंड इज एन ऑल इंडिया टूर, है ना। और किसी को पूछो कल के भागवतम में क्लास में क्या हुआ था, कुछ याद नहीं रह रहा, है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो फैसिलिटी हमको मिला है मॉर्निंग प्रोग्राम का, इस मॉर्निंग प्रोग्राम के फैसिलिटी को बहुत बहुत अच्छे से करना चाहिए। वो ऑप्शनल नहीं है। प्रभुपाद कह रहे अगर शिष्य है तो इसको करना ही है ना। और पूरे अपने जीवन को इस तरह उसको ढालने के लिए तैयार होना चाहिए कि मॉर्निंग प्रोग्राम को हम इम्पोर्टेंस दे सके। बुद्धि उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि गुरु के आदेश को कैसे पालन किया जाए। बुद्धि का इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए एडजस्ट कर लो ना, थोड़ा सा कुछ तो ऊपर नीचे चलता है, नहीं ऊपर नीचे चलता है फिर ऊपर नीचे ही रहेंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे। हाँ, जैसे प्रभुपाद करे भगवत धाम अगर जाना है तो सीरियस बोल, वहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा कि ठीक है ना मैंने थोड़ा तो मॉर्निंग प्रोग्राम किया था, अरे थोड़ा किया तो फिर थोड़ा इधर ही रहे ना, फिर उधर क्यों आने की इच्छा है ना। अगर हमको चाहिए कि चाहिए तो वी वांट द रिटर्न्स आउट ऑफ द वर्ल्ड होने चाहिए, तो फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड लाइक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए कि आसपास वालों को लगना चाहिए कि अरे ये स्टैंडर्ड है यहाँ। ये जो प्रभुपाद ने दिया, जो गुरु ने अ, गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया ऐक्य। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि गुरु मुख से जो वाक्य निकला है प्रभुपाद के मुख से, चिते ते कोरिया ऐक्य। अरे कितने जन्म और कारण देते बैठेंगे, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सुबह मैं बीमार हूँ। बस एक स्टोरी बोल के मैं खत्म करता हूँ। प्रभुपाद एक बार हैदराबाद में थे और सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में आए प्रभुपाद, जपा किया भक्तों के, फिर पूरा क्लास दिया। डीटीज को 7:15 बजे पहले डीटीज का दर्शन किया, फिर क्लास दिया। क्लास खत्म करने के बाद प्रभुपाद बोले प्रेसिडेंट किधर है तुम्हारा। और उस समय प्रेसिडेंट अपनी धोती डालकर, धोती खोसत खोसत टेम्पल हॉल में घुसा। तो प्रभुपाद उसको पूछे किधर थे तुम, बोला प्रभुपाद कल इतने सारे प्रोग्राम आपके साथ हो गए, दिन भर हम बाहर थे, मैं थक गया था इसलिए आज थोड़ा लेट उठा। प्रभुपाद बोले मैं भी आपके साथ था। बोला हाँ प्रभुपाद, फिर मैं तो उठा 4:30 बजे, फिर तुम क्यों नहीं उठे, तुमको क्या प्रॉब्लम। तो प्रभुपाद मैं बहुत थक गया था प्रभुपाद, थोड़ा बीमार जैसा लग रहा था। तो प्रभुपाद बोले आप अगर बीमार थे और मॉर्निंग प्रोग्राम को फिर भी पहुंचते थे और टेम्पल हॉल में मरते थे तो भगवत धाम जाते थे। लेकिन तुम अगर बीमार थे और अपने बेड पे मरते थे तो नरक जाते थे। कितना कितना इंपॉर्टेंस मॉर्निंग प्रोग्राम को देना चाहिए। प्रभुपाद कुंभ मेला में थे और प्रभुपाद ने देखा अरे इतनी ठंडी, कुंभ मेला की ठंडी थी और ये भक्त लोग उठ नहीं पा रहे थे। तो प्रभुपाद ने क्या किया, बीमार थे प्रभुपाद, बुखार था, लेकिन प्रभुपाद उठे, हैंडपंप चालू किया, खुद नहाया और सुबह पहुंचे टेम्पल हॉल में, वहां के टेंट में वो भी। तो प्रभुपाद स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रभुपाद आदेश दे रहे हैं। हमको ये समझना चाहिए कि इस आदेश का पालन मैं कितने अच्छे तरीके से करूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री ईशोपनिषद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा दंडवत। इस्कॉन गोवा भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने हमको प्रेरणा दी कि जो मॉर्निंग प्रोग्राम कितनी गंभीरता से लेना है, तो हम पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे प्रभु, विदाउट एनी हरे एक्सक्यूज। कृष्ण। और ऐसे ही आते रहे प्रभु हमको प्रेरणा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस्कॉन धन्यवाद। गोवा की तरफ से। हरे धन्यवाद। कृष्णा।